सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉर्ड ओयांग के ऑर्डर से मास्टर गू ताओ, चैन साओ और बाकी दो फाइनलिस्ट को एंशिएंट जेड स्टेशन में लेकर जा रहे थे, मगर रास्ते में उनको एक गार्ड रोक देता है। मास्टर गू ताओ उसको सारा सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और साथ ही उसको टोकन भी दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद भी गार्ड उनकी पावर्स को टेस्ट करने के लिए उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर मास्टर गू ताओ कहते हैं कि आखिर ये कैसा बेहुदा हरकत है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ऊपर अटैक करने की। जिस पर वो गार्ड कहता है कि अगर ये लोग सच में लोअर रीजन के जीनियस है तो इनके ऊपर मेरे अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, इसलिए अब तुम सब अंदर जा सकते हो। फिर अंदर जाते वक्त मास्टर गू ताओ उन तीनों को एक बार फिर से वार्न करते हैं कि यहाँ के लोग जनरली तुम्हें पसंद नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग लोअर रीजन से बिलोंग करते हो, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो चारों अब तेजी से एंशिएंट जेड स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मास्टर गू ताओ उनको बताते हैं कि इस पैलेस में गोयू रेल्म के सभी मेजर फोर्सेस मौजूद हैं। ये एक तरह से उनका हेडक्वार्टर है। जैसे ही गोयू रेल्म ओपन होगा मैं तुम्हें वहाँ भी लेकर जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फाइनली पैलेस के एंट्रेंस में पहुँच जाते हैं। ये जगह काफी ज्यादा शानदार थी, जिसको ये मो और रेड हेयर बॉय देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। फिर वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी मास्टर गाओ का एक फ्रेंड आकर उनको वेलकम करने लगता है। मास्टर गाओ भी अपने फ्रेंड से इतने समय बाद मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो मोटा आदमी मास्टर गाओ से पूछता है कि क्या यही वो तीनों हैं जो इस बार के जोंगजाओ कंपटीशन के विनर बने हैं, जिसके जवाब में मास्टर गाओ बताते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो तीनों भी उस मोटू मास्टर को झुक कर रिस्पेक्ट देते हैं। अब इसके बाद वो मोटा आदमी मास्टर गाओ से कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पहुँच चुके हो तो चलो साथ में ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। मगर मास्टर गाओ तो उनसे कहते हैं कि रुको, पहले मुझे इनको यहाँ पर सेटल करना है। जिस पर वो मोटू मास्टर कहते हैं कि ये तीनों जवान मर्द है, ना कि कोई छोटे बच्चे जो कि इस पैलेस में गुम हो जाएंगे। तो मास्टर गाओ उनको बताते हैं कि ये तीनों इस जगह में पहली बार आए हैं और मास्टर ओयांग ने मुझे ऑर्डर भी दिया है कि इनको यहाँ पर अच्छी तरह से सारी जगह दिखाकर इनकी सबसे जान पहचान करवाऊं। तो मोटू मास्टर कहता है कि क्या उस ओल्ड मैन ओयांग ने कोई गलत मेडिसिन खा लिया है? आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके जोंगजाओ कंपटीशन के विनर्स को अटेंड करने के लिए यहाँ पर 5-5 लड़कियां आएंगी? चैन साओ को उसकी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मगर मास्टर गाओ उसकी बात को हंसी में टाल देते हैं और कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और फिर यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। उस मोटू मास्टर को भी अब लगने लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर हमें इस पैलेस का इंटीरियर दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे पेड़ और हरे भरे पावरफुल हर्ब्स थे। मास्टर गाओ यहाँ उनसे कहते हैं कि तुम लोग पैलेस से कम ही बाहर निकलना, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। और फिर एक मेंशन की तरफ उंगली करते हुए बताते हैं कि तुम लोगों को यहाँ रहना है। ये मू और रेड हेयर बॉय तो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मास्टर गाओ से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें पहले कम्युनिकेशन हॉल दिखा कर लाता हूँ। कम्युनिकेशन हॉल काफी ज्यादा बड़ा था। वो बताते हैं कि इस जगह में सभी लोग अपने अपने कंट्रीज के जीनियसेस हैं जो कि कड़ी मेहनत करके मार्शल डोमेन में आए हैं। चैन साओ और उसके दोस्तों को यहाँ पर देखकर लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आ गए। सभी लोग यहाँ पर मास्टर गाओ को तो पहचान रहे थे, मगर उन तीनों को नहीं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि लोअर रेल्म के लोग तो बस यहाँ पर आकर भीड़ ही बढ़ाते हैं। तो मास्टर गाओ इन तीनों से कहते हैं कि तुम यहाँ पर लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, यहाँ पर जो मैटर करता है वो है तुम्हारी स्ट्रेंथ, इसीलिए सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना। जिस पर वो लोग कहते हैं जी मास्टर। फिर आगे बढ़कर मास्टर गाओ पूछते हैं कि क्या यहाँ पर सेंट ओयांग है? तभी सेंट ओयांग बड़े स्टाइल से नीचे उतरती है। सभी लोग उसको देखकर रिस्पेक्ट से अपना सर झुका लेते हैं। ये लड़की असल में मास्टर ओयांग की रिश्तेदार है और साथ ही इस जगह की इंचार्ज भी। मास्टर गाओ कहते हैं कि मास्टर जेंगजी ओयांग, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, तो क्या आप किसी और जगह में चल सकते हो? जिस पर सेंट ओयांग कहती है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो फिर यहीं क्यों नहीं कहते, आखिर इस जगह में कौन सी खराबी है? मास्टर गाओ थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। तो फिर सेंट ओयांग कहती है कि क्या तुम नहीं कह सकते? मास्टर गाओ अब घबरा कर कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और फिर बताने लगते हैं कि ये तीनों इस बार के जोंगजाओ सिटी के कंपटीशन के विनर्स हैं और ये जो सबसे आगे खड़ा है इसका नाम चैन साओ है और इसी ने टॉप स्पॉट हासिल किया था। मास्टर ओयांग ने कहा था कि मैं इनकी जिम्मेदारी आपको दे दूं और इस जगह से इनको रूबरू कराऊं। मुझे उम्मीद है कि आप गोयू रेल्म में इनकी हेल्प जरूर करेंगी। सेंट ओयांग ये सुनकर
हैरान हो जाती है और साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि क्या अब हमारी सेंट ओयांग इन भिखारियों का ध्यान रखेंगी, इन लोगों को ऐसी जगह में आने भी नहीं देना चाहिए। तभी मास्टर गाओ ये सुनकर मास्टर ओयांग का दिया हुआ लेटर सेंट ओयांग को देते हैं और कहते हैं कि ये लेटर आप आराम से पढ़कर अपना जवाब मुझे दे दीजिएगा, मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। और इतना कहकर तीनों के साथ यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ मौजूद लोग कहने लगते हैं कि आखिर मास्टर ओयांग ऐसा बेहुदा रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उन्हें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि उनकी भतीजी अब एक हायर रैंक में है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब सेंट ओयांग लेटर खोलकर पढ़ने लगती है। लेटर में लिखा हुआ था कि इस बार के कंपटीशन में मैं एक बहुत ही कमाल के लड़के से मिला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और साथ ही हैंडसम भी। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच होगा। तुम्हारे फादर मुझे काफी समय से तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने के लिए कह रहे थे और देखो मुझे फाइनली वो मिल गया। सेंट ओयांग लेटर पढ़कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आखिर वो बुढ़ा कौन से नशे में है, या फिर इस लड़के ने मेरे अंकल को कोई दवाई तो नहीं खिला दी। फिर वो चिल्लाकर कहती है कि सब कोई चुप हो जाओ और फिर तुरंत कम्युनिकेशन हॉल के बाहर जाकर उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता तुमने मेरे अंकल को कैसे मनाया, मगर मैं तुम्हें यहाँ से भागने के लिए 1 दिन का समय देती हूँ और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो आगे अंजाम जो भी होगा उसको भुगतने के लिए तुम तैयार रहना। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। वहीं बात करे चैन साओ की तो वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।